हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम करेंगे क्लास 1 का चैप्टर नंबर 5, नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। आपने चैप्टर नंबर 2 में कहाँ तक नंबर्स पढ़े थे? नंबर्स 1 to 9। और एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि 1 to 9 हमने कैसे सीखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि 1 से लेके 9 तक। अब हम सीखेंगे 9 के बाद 10 से लेके कहाँ तक नंबर्स? 20 तक। तो देखो 9 में जब हम +1 कर देते हैं, यानी कि आपके पास 9 मैंगोज़ हैं, एक मैंगो आपको और मिल गया तो कितना हो जाएगा? 10। ओके, ऐसे ही 10 मैंगोज़ थे, 1 और मिल गया तो कितना हो जाता है? 11। मतलब हर एक नंबर में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। ओके, तो 10 11, ऐसे ही 11 में 1 प्लस करेंगे 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, 13 में 1 प्लस करेंगे 14, 14 में 1 प्लस करेंगे 15, 15 में 1 प्लस 16, 16 में 1 प्लस करेंगे 17, 17 में 1 प्लस करेंगे 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 19 एंड 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20। तो आज हम यही देखेंगे कि 10 से लेके 20 तक नंबर्स को हम रीड करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्स दी हुई हैं आपको, ठीक है। अब इन स्ट्रिक्स को हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी स्टिक्स हैं ये? 10 स्टिक्स हैं। अब हमने इन 10 स्टिक्स को एक रोप से, एक रस्सी से क्या कर दिया? बांध दिया। तो ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया, एक बंडल बन गया। कितने का? ऑफ 10, क्योंकि 10 स्टिक्स थी। 10 स्टिक्स को हमने एक साथ क्या कर दिया? बांध दिया। उनका एक हमने ग्रुप बना दिया, एक हमने उनका बंडल बना दिया। तो इसको हम बोलेंगे अ बंडल ऑफ 10। जब भी कोई 10 चीज़ है, जैसे 10 स्टिक्स थी, तो 10 स्टिक्स को आपने क्या किया? एक बंडल में बांध दिया। तो एक बंडल बना दिया, इट मीन्स एक ग्रुप बना दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1 10। इसको क्या बोलेंगे हम? 1 10। तो 1 10 किसके बराबर होता है? इट मीन्स 10 के बराबर होता है, क्योंकि जो 10 अलग अलग स्टिक्स थी उनको हमने एक ग्रुप में क्या कर दिया? बांध दिया। तो ये क्या बन गया? 1 10 बन गया। ओके, चलो ऐसे ही आगे करते हैं। अब हम अब देखो आपको यहाँ पे चेरीज दी हुई हैं। ओके, अब चेरीज को काउंट करो, कितनी चेरीज हैं ये यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमने क्या किया? ये 10 चेरीज हैं। इन 10 चेरीज को हमने क्या किया? एक साथ एक गुच्छा बना दिया, एक बांध दिया सभी को, 10 चेरीज को एक साथ। तो ये क्या बन गया? अ बंडल ऑफ 10। मतलब 10 का क्या बन गया? ये एक बंडल बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो इसको हम क्या ऐसे लिखेंगे? 1 10। 1 को ऐसे भी लिखते हैं और 1 को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? 1 10 बन गया। ओके, ऐसे ही देखो अब यहाँ पर क्या दे रखी है आपको? कुछ मैच स्टिक्स दे रखी हैं। अब मैच स्टिक्स में भी आपको काउंट करें, कितनी मैच स्टिक्स हैं यहाँ पर आपके सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। कितनी मैच स्टिक्स हैं? 10 मैच स्टिक्स हैं। तो 10 मैच स्टिक्स को हमने सभी को एक साथ बांध दिया, एक बंडल बना दिया। तो क्या बन गया? ये भी अ बंडल ऑफ 10। 10 का क्या बन गया? एक बंडल बन गया। एक बंडल बना इसलिए हमने इसको क्या लिखा? 110 लिखा। ओके, तो ऐसे ही अब आप बनानास काउंट करें कि कितने बनानास हैं और इनको काउंट करके देखें कि कितना बंडल बन रहा है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बनानास हैं यहाँ पे? 10 बनानास हैं। तो 10 बनानास को भी हमने एक गुच्छे में बांध दिया। तो क्या बन गया ये? अ बंडल ऑफ 10। मतलब एक 10 मतलब 110 का क्या बन गया? एक ये ग्रुप बन गया, एक बंडल बन गया। ओके, तो इस तरीके से अभी बस हमने ये सीखा कि 10 नंबर कितना होता है और 10 को हम एक साथ कैसे उसको हम ग्रुप में बांध सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोल रहा है मेक अ ग्रुप ऑफ 10। आपको 10 ऑब्जेक्ट्स के 10 वस्तुओं के क्या बनाने हैं? ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑनियंस दी हुई हैं। अब हमें बोल रहा है कि 10 का क्या बनाओ? एक ग्रुप बनाना है या एक बंडल बनाना है। तो बनाओ, चलो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या किया? 10 का एक ग्रुप बना दिया। ओके, अब ये कुछ ऑनियंस लूज रह गई हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप इन ऑनियंस को काउंट करो 1 2 3 4, ये तो 4 है। जब भी हम ग्रुप बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, हमेशा कितने ऑब्जेक्ट्स का बनाते हैं? ध्यान रहे, हमेशा हम 10 ऑब्जेक्ट्स का बंडल बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या हम इसका एक बंडल और बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये लूज में कितनी रह गई है? ओनली 4 है। अगर 10 होती तो इसका भी हम एक और बंडल बना सकते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑनियंस का हमने एक बंडल बना दिया। ओके, तो अब आप इसको क्या लिखोगे? जब हम कोई भी 10 ऑब्जेक्ट्स का एक बंडल बना देते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? अभी हमने देखा था 110। क्या लिखते हैं? 110। अब इसमें कुछ लूज में भी ऑनियंस रह गई हैं, तो क्या लिखोगे आप? एंड मतलब और। कितनी ऑनियंस रह गई हैं लूज में? 1 2 3 4। कितनी ऑनियंस है? 4 ऑनियंस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 वंस। 4 वंस कैसे लिखा हमने? हम ये कहेंगे ये कितनी ऑनियन है? 1 ऑनियन है। ये भी 1 यानी कि 1 ऑनियन है। ये भी 1 ऑनियन है और ये भी 1 ऑनियन है। तो अब अगर हम इन सभी को काउंट करें तो 1 2 3 4 कितनी हो गई? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4 वंस। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो भी हम ग्रुप बनाते हैं 10 ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम लिखेंगे 110, क्योंकि जो 110 होता है वो 10 के बराबर होता है। ओके, एंड हमारा ये लूज में जितनी भी रह गई उसको हम वंस में लिखेंगे। तो कितनी रह गई? 4। तो हमने क्या लिख दिया? 4 वंस। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ आइसक्रीम दी हुई है। ठीक है, अब इन आइसक्रीम का आपको एक ग्रुप बनाना है 10 ऑब्जेक्ट्स का। 10 आइसक्रीम का ग्रुप बनाना है। तो बनाइए, ज़रूरी नहीं यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, बीच में से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी 10 आइसक्रीम ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी आइसक्रीम हो गई यहाँ पे? ये 10 आइसक्रीम्स हो गई। इनका हमने क्या बना दिया? एक बंडल बना दिया, एक
ग्रुप बना दिया। ओके, अब लूज में कितनी है 2, इसका तो बंडल नहीं बन पाएगा क्योंकि हमें कितनी चाहिए 10 चाहिए। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे 1 10, क्योंकि जो 10 आइसक्रीम का ग्रुप बना है उसको हम लिखेंगे 1 10 एंड कितनी रह गई लूज में 1 2, तो क्या लिखेंगे हम इसमें यहाँ पे 2 1s, क्या लिखेंगे 2 1s। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ जार्स दिए हुए हैं, आपको काउंट करें कितने हैं यहाँ पे और इनका भी एक 10 का ग्रुप बनाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या किया यहाँ से लेकर के 10 जार्स का क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। अब लूज में काउंट करो कितनी है 1 2 3, क्या ग्रुप बना पाएंगे, नहीं बनेगा, तो इसको हम अलग से लिखेंगे। तो क्या आएगा 1 10 एंड 3 1s। ओके, अब इसी तरीके से आपको लीव्स काउंट करनी है और कमेंट करके बताना है कि 10 कितना है एंड 1s कितने हैं। ठीक है, लीव्स को आपको अपने आप करना है एज अ होमवर्क। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको कुछ कैंडीज दी हुई हैं यहाँ पे। कैंडीज को भी आपको ये दोनों अपने आप करने हैं। कैंडीज को काउंट करें, ग्रुप बनाएं 10 का, उसके बाद फिर चेक करें कि क्या एक और ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा तो उसको हम क्या करेंगे 1s में लिखेंगे। तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो लीव्स थी और फिश जो थी इनमें कितने 10 हैं और कितने 1s हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें काउंटिंग। काउंटिंग कहाँ से है, काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, 10 से लेके 20 तक हम क्या देखेंगे, काउंटिंग देखेंगे अब यहाँ पर। ओके, चलो अब हम देखेंगे काउंटिंग है कहाँ से 10 से लेके 20 तक। ओके, अब आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ यहाँ पे ब्लैंक्स हैं वो आपको फिल करने हैं। यहाँ पर अब आप काउंट करें कितनी मैच स्टिक्स आपको दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी मैच स्टिक्स हैं 9। अब 9 में हमने एक और मैच स्टिक्स को ऐड कर दिया, एक और मैच स्टिक को हमने प्लस कर दिया, तो टोटल कितनी मैच स्टिक्स बन जाएंगी। जब 9 में हमें एक और मिल जाता है 1, तो हम कितना हो जाता है हमारा टोटल नंबर 10। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि नंबर 9 है, 9 मैंगोज़ है, आपको एक मैंगो और मिल गया, तो टोटल आपके पास कितने मैंगोज़ हो गए 10 मैंगोज़। तो ऐसे ही 9 मैच स्टिक्स थी, 1 और हमें मिल गई है, तो टोटल मैच स्टिक्स कितनी हो गई 10। तो हमने इस 10 को क्या कर दिया, जब भी कोई चीज़, कितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो 10 है तो 10 को हमेशा हम एक बंडल में इस तरीके से ग्रुप में बांध देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 10, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे लिख लीजिए TEN, ये कैपिटल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 10। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। ऐसे ही आगे देखो, बस यहाँ पर ये कितनी मैच स्टिक्स है, अब आप इसको देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी मैच स्टिक्स हैं टोटल 10 मैच स्टिक्स है। तो हमने यहाँ पे जब 10 होती हैं तो एक बंडल बना दिया, एक ग्रुप बना दिया 10 का। ओके, अब प्लस हमें एक मैच स्टिक और मिल गई, तो हमने क्या किया +1 किया, तो टोटल कितनी मैच स्टिक हो गई आपके पास, कितनी मैच स्टिक्स हो गई 10 ये थी, 10 में 1 और प्लस किया तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई 11। तो जब 11 होगा तो उसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर जो 11 है उसमें 10 मैच स्टिक्स जो थी उनका एक बंडल बना दिया, लूज में कितनी रह गई ओनली 1, तो उसको हमने अलग से रख दिया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 1
10, यानी कि एक हमने ग्रुप बना दिया 10 का, एंड लूज में कितनी है, ओनली 1 मैच स्टिक है, तो आप क्या लिखेंगे, एंड 1 1। ओके, यानी कि 1 10 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के, ठीक है। और प्लस हमने 1 1 मतलब एक मैच स्टिक और थी, तो 10 + 1 = कितना हो गया, 11। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे इसी तरीके से, यहाँ पे हमारा कितना आया था, 11। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम। यहाँ पर कितनी मैच स्टिक्स है, 10 मैच स्टिक्स है, ठीक है। एक हमने ग्रुप बनाया, कितनी है यहाँ पे आप काउंट करें, 10 मैच स्टिक्स हैं, तो 10 का हमने ग्रुप बनाया, प्लस लूज में कितनी और ऐड की, 2 मैच स्टिक्स, तो 1 2, तो हमारा ये 2 हो गया नंबर। ओके, तो टोटल कितना होगा, 10 में हमें 2 मैच स्टिक्स और मिल गई, तो 10 तो ये थी, 11 12, तो टोटल कितनी मैच स्टिक्स हो गई, 12 मैच स्टिक्स हो गई। अब जब 12 में क्या करेंगे, 10 का हमेशा एक बंडल बनाते हैं, तो इसको आप वैसे ही लिखेंगे 1 10, एंड लूज में कितनी मैच स्टिक्स है आपके पास, ओनली 2, तो आप लिखेंगे 2 1s, ठीक है। तो 1 10 होता है 10 प्लस 2 1s यानी कि 2, तो 10 + 2 = 12। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं ऐसे ही। कितनी मैच स्टिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, 10 है, 10 में 3 मैच स्टिक्स और मिल गई, तो कितनी हो गई, 10 ये 11 12 13, तो टोटल कितनी हो गई, 13। तो 13 मैच स्टिक्स में 10 का हमने एक बंडल, एक ग्रुप बना दिया, तो 10 के बाद कितनी और बचेगी, 11 12 13, 3 और बची, तो उसको हम लूज में ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे ही लिखना है आपको, 1 10 एंड कितना 1 से है, 1 2 3 है ना लूज में, तो जो लूज में होती है उसको हम 1s में लिखते हैं, तो लूज में कितनी है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 1s। ओके, अब ये नेक्स्ट है 14 वाला। इस कंसेप्ट को आप अपने आप लिख के बताएं यहाँ पर कि कितना 10 है और कितना 1s है, ठीक है। आगे करते हैं अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी सेम वही है, 10 मैच स्टिक्स हैं, 10 में हमने 5 और ऐड कर दी, 1 2 3 4 5, तो टोटल मैच स्टिक्स कितनी हो गई, 10 + 5, टोटल कितनी हो गई, 15। अब इसको भी आप कैसे लिखेंगे, ये एक ग्रुप बना दिया 10 का, तो 1 10 एंड लूज में कितनी है, 5 है, तो इसको लिखेंगे हम 5 1s। ओके, तो अब ये नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताएं यहाँ पर कि 10 + 6 मैच स्टिक्स, टोटल कितनी मैच स्टिक्स हो जाएंगी और कितना 10 होएगा और कितना इसमें 1s होगा, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। पेरेंट्स जो हैं बच्चे की ज़रूर हेल्प करें कि क्या इसका आंसर आएगा, बच्चे रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही ये 17 नंबर है, नेक्स्ट ये 18 नंबर, ये सारे अब आपको होमवर्क में करने हैं। 19, अब हम लास्ट करते हैं एक, ये 10 + 10 क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 मैच स्टिक्स थी, ओके, प्लस 10 और मैच स्टिक थी। तो अब मैंने आपको बताया जब भी कोई 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसका हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, इसलिए हमने इनको लूज में नहीं रखा। यहाँ पे भी 10 थी तो यहाँ पे भी हमने उसका क्या किया, एक बंडल बना दिया। ओके, तो 10 ये थी मैच स्टिक्स, 10 ये थी, तो कितने बंडल हो गए, 1 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये 2 बंडल हमने दिखा दिए। 10 मैच स्टिक्स के ये हैं, 10 मैच स्टिक्स के ये हैं, तो 10 + 10 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो टेंस है, यहाँ पर जो टेंस है वो कितना है, क्योंकि 10 के कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 10s। क्लियर,
ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप होता था तो 1 10 लिखते थे। यहाँ पे 10 10 के 2 ग्रुप्स हैं तो हम लिखेंगे 2 10s। और वंस में कुछ है, लूज में कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो 2 10s होता है वो किसके बराबर होता है? 2 0 20 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे करते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है? मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट नंबर्स। देखो आपको पहले यहाँ पर 10 का मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स का क्या बनाना है? एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। और ग्रुप बनाने के बाद और ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखो इसको ध्यान से समझते हैं कंसेप्ट को। पहले हमने 10 आइसक्रीम्स का एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हैं कितनी? पहले काउंट कर लो, 11 12 13। तो टोटल आइसक्रीम्स कितनी है? 13, वो हमने यहाँ लिखा। ओके, अब कह रहा है कि मेक अ ग्रुप ऑफ 10 मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाओ। तो आपने ये 10 ऑब्जेक्ट्स जिस पे मैंने राइट लगाया है, ये 10 आइसक्रीम आपको दिखाई दे रही है। तो हमने इन 10 आइसक्रीम को क्या कर दिया? एक ग्रुप बना दिया, एक हमने इनका बंडल बना दिया, ठीक है। तो ये टोटल थी 13, ग्रुप बना दिया हमने 10 का। अब इस 13 को हमें लिखना है कि 10 कितना है इसमें और इसमें वंस कितना है। तो देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम में 10 आइसक्रीम का ग्रुप बन गया। कितने ग्रुप बने हैं? ओनली 1। क्या एक और ग्रुप बन सकता है? 1 2 3 नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए कितने होने चाहिए? टोटल 10 होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 आइसक्रीम्स हैं, तो हम एक और ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो हमने एक ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप कितने बने? ओनली 1। तो हम लिखेंगे 1 10। 10 कितना है? ओनली 1। जो लूज में रह जाती हैं उसे हम कहाँ पे लिखते हैं? वंस में लिखते हैं। तो लूज कितनी है? 1 2 3। तो आप क्या लिखेंगे? वंस में 3 लिख देंगे, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि जो इधर वाला ये नंबर होता है ये वंस होता है, ये जो होता है ये नंबर टेंस के प्लेस पर होता है, ये नंबर वंस के प्लेस पर होता है और ये नंबर टेंस के प्लेस पर होता है। तो वंस के प्लेस में 3 तो हमने 3 लिख दिया, टेंस के प्लेस में 1 तो हमने 1 लिख दिया। ओके, चलो अब आगे करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखो कुछ लालटेन्स दी हुई हैं, इनको काउंट करते हैं सबसे पहले कि टोटल कितनी है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितनी है? 15। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 5 15। ओके, अब हमें ग्रुप बनाना है 10 का। 1 2 3 राइट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ले लिए हमने। ये कितने ऑब्जेक्ट्स ले लिए टोटल? यहाँ से ऐसे करके ये हमने 10 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। ओके, तो 10 ऑब्जेक्ट्स का हमने क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। क्या एक और ग्रुप पॉसिबल है? बन सकता है? 1 2 3 4 5 नहीं बन सकता, तो नहीं बनाएंगे। अब आपको लिखना है 10 में क्या आएगा और वंस में क्या आएगा। तो ग्रुप कितने बने? ओनली 1 ग्रुप बना, तो क्या लिखेंगे? 1 10। अब वंस में क्या लिखते हैं? जो लूज में रह गए हैं, 1 2 3 4 5। तो लूज में कितने रह गए? 5 लालटेन्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 नंबर। ओके, और ये भी मैंने बताया ये वंस के प्लेस पर होता है, ये नंबर टेंस के प्लेस पे। तो वंस के प्लेस पे 5, टेंस के प्लेस पे 1। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आपका ये होमवर्क में रहेंगे दोनों। आपको बताने हैं कमेंट करके कि ऑनियंस कितनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों आपको ये होमवर्क में करने हैं। जो भी आपका टोटल नंबर आता है, कितने वंस हैं कितने टेंस हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है,
ठीक है, जो भी आपका आंसर आता है, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी पेरेंट्स मैसेज करके बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, चलो अभी आपका एज अ होमवर्क रहेगा। अब हम आगे करेंगे सेम देखो भाई, यहाँ पर भी वही है। अब मेक अ ग्रुप ऑफ 10, अब वही सेम है ये क्वेश्चन, 10 का ग्रुप बनाओ और टोटल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो 10 का ग्रुप बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6, ये स्नैक्स हैं। 7 8 9 10, यहाँ तक ले लिया हमने। ओनली एक बचा है बस, सिंगल एक स्नैक जो नहीं इसमें आएगा ग्रुप में। तो हमने क्या किया, देखो 10 ये थे टोटल और एक ये, तो 10 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाता है, 11। ठीक है, अब 11 में आपको बताने हैं कितने 10s हैं और कितने 1s हैं। तो जब हम 10 का हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, और पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ओनली 1 है यहाँ पे। तो जब एक ग्रुप बन गया तो यहाँ पे कितने ग्रुप बने, ओनली 1, तो 1 10 हो गया। और लूज में कितने रह गए, ओनली 1, तो 1 1s हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही है, ये 1s के प्लेस पर और ये 10s के प्लेस पर। तो 1s के प्लेस पर 1, 10s के प्लेस पर 1। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको सीजर्स दे रखी हैं। कितनी सीजर्स है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितनी सीजर है यहाँ पे, 16 सीजर है। अब ग्रुप बनाओ 10 का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से हमने ले लिया, तो ये हमने 10 का क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ओके, अब एक और ग्रुप पॉसिबल है नहीं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ओनली कितनी सीजर बची है, 6 बची है, तो एक और ग्रुप नहीं बन सकता। तो कितने ग्रुप बने, ओनली 1, तो 10 में कितना आएगा, 1, और लूज में कितनी सीजर्स रह गई, 6, तो 1s में क्या लिखेंगे हम, 6 लिख देंगे, और ये 1s के प्लेस पर हो गया 6, और ये होता है 10s के प्लेस पर हो गया 1। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब आपको ये होमवर्क में करना है, कैटल्स बतानी है कितनी है, कितना 10 में लिखेंगे, कितना हम प्लेस पर लिखेंगे, ये दोनों आपको एज अ होमवर्क करने हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। कमेंट करके बताना है कि कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए, कंप्लीट द टेबल। अब इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर सेम वही मैच स्टिक्स दे रखी हैं। कितनी मैच स्टिक्स हैं, एक बंडल बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, अ बंडल ऑफ 10, 10 का हमने एक ग्रुप बना दिया, एक बंडल बना दिया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 10 लिखते हैं, अभी बताया मैंने आपको। और 1 10 किसके बराबर होता है, 1 0 10 के बराबर होता है। तो 1 0 10 भाई कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपके सारे बॉक्सेस में आपको लिखना है। तो 1 को चाहे आप ऐसे बना लो, ठीक है, चाहे आप 1 को सिंपल बना लो, जैसे भी आपको बनाना है वैसे आप 1 बना सकते हैं। और इस तरीके से आपको सारे बॉक्सेस में 1 0 10 आपको अपने आप लिखना है। ओके, चलो आगे करते हैं। अब आपको कितनी है यहाँ पे मैच स्टिक्स, वही है 10 है, तो 10 का हमने एक ग्रुप बना दिया। और लूज में कितनी है, ओनली 1, तो उसको क्या लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 10 कितने हैं यहाँ पे 1, और लूज में कितनी है 1, तो 1 1, तो 1 10 आपका होता है 10 के बराबर। ओके, प्लस 1 1 1 कितनी है, ओनली 1, मतलब 1s में कितनी है पेंसिल, सॉरी स्टिक्स कितनी है, ओनली 1 ही है। ठीक है, तो 10 + 1 इक्वल टू कितना होता है, 11, कि 10 मैच स्टिक्स में हमें एक और मैच स्टिक मिल गई, तो कितनी हो गई टोटल, 11 मैच स्टिक्स हो गई। ठीक है, तो 11 हम कैसे लिखते हैं, 1 1 11, तो 1 1 11 आपको ऐसे ही लिखना है। सारे बॉक्सेस को आप ऐसे कंप्लीट करें, 1 1
11। और स्पेलिंग भी लर्न करनी है स्टूडेंट्स। आपने 9 तक स्पेलिंग सीखी थी, ठीक है, नंबर 9 तक सीखी थी। 10 की स्पेलिंग क्या होती है? TEN, 10। अब हमने ये क्या किया? 11, तो 11 की स्पेलिंग लर्न करें, ELEVEN, साथ में स्पेलिंग भी लर्न करें 11। ओके, चलो आगे करेंगे। अब नेक्स्ट आ गया, कितनी मैच स्टिक्स हैं? वही है, ग्रुप बना दिया 10 का, और लूज में कितनी है? 2, तो 2 वंस लिखेंगे। तो 1 10 होता है आपका 10 के बराबर, प्लस 2 वंस का मतलब हो गया 2। तो 10 में अगर हमें 2 मैच स्टिक्स और मिल गई तो टोटल कितनी हो गई? 12। तो आपको स्पेलिंग लर्न करनी है, TWELVE, 12, ठीक है। और सारे बॉक्सेस में आपको यहाँ पे 12 लिखना है, 1 to 12, 1 to 12। ओके, सारे बॉक्सेस में लिखेंगे ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब आगे। ये अब अपने आप करें। 1 10 सेम सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही है। 1 10 यानी कि 10 में 3 मैच स्टिक्स और हमें मिल गई, तो टोटल कितनी हो गई? 13। तो 13 की मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, ये आपको लर्न करनी है, THIRTEEN, 13। सारे बॉक्सेस में आपको 13 लिखना है। ओके, तो ये आपको लर्न करनी है 13 की स्पेलिंग, सारे बॉक्सेस में लिखनी है 13। अब हम देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नंबर। 13 के बाद कौन सा नंबर आ गया हमारा? नंबर 14। तो 1 10 प्लस 4 मैच स्टिक्स और मिल गई, तो 4 वंस, तो 1 10 हो गया 10 प्लस 4, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। तो 14 की स्पेलिंग क्या होती है भाई? FOURTEEN, 14। और आपको सारे बॉक्सेस में क्या लिखना है? 14 लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम लास्ट नंबर करेंगे यहाँ पे अभी इस वीडियो में, 15। तो 1 10 होता है 10 के इक्वल, प्लस कितनी लूज में और है मैच स्टिक्स? 5, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो 15 की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? FIFTEEN, 15। और आपको सारे बॉक्सेस में क्या लिखना है? ऐसे ही 15 लिखना है, ठीक। तो ये हो गया 10 प्लस 5 15, ठीक है। ओके, 15 के बाद नेक्स्ट नंबर 16। तो 1 10 वही सेम आपको अपने आप करना है। 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। स्पेलिंग लर्न करें 6 की, SIX 6, TEEN 16। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 17। तो 1 10 10 प्लस 7 इक्वल टू कितना होता है? 17। तो SEVEN 7, TEEN 17। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 18। 18 क्या होगा? 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो EIGHTEEN 18। तो ये आपको सारा जितने भी हैं ये बॉक्सेस आपको कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स होमवर्क में। 10 प्लस 9 19। तो 19 की स्पेलिंग NINE 9, TEEN 19। लास्ट नंबर इज 20, 20। अब देखो 20 में यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया 10 का, तो 1 10। यहाँ पे भी एक ग्रुप और बन गया 10 का, तो 1 10। तो 1 10 होता है 10 प्लस 1 10 होता है 10। तो 10 प्लस 10 कितना होता है? 20, 20। तो कितने टेंस हैं इसमें? 1 10 और ये 1 10, तो कितने टेंस हो गए? 2 टेंस हो गए। ओके, तो आपको सारे बॉक्सेस में 20 लिखना है। 20 की स्पेलिंग लर्न करें, TWENTY 20। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें पार्ट 1 था ये हमारा।
हमने इसमें सीखा कि 10 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं उनको कैसे लिखते हैं। मैंने आपको स्पेलिंग्स भी बताई हैं, आपको वो भी लर्न करनी है। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।